टॉपिक की बात करेंगे टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब ये हमारा जो नया टॉपिक है इसमें हमारे पास हम बात करेंगे टॉर्क्यू की। टॉर्क्यू किसमें? इलेक्ट्रिक डायपोल के अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल में हमारा टॉर्क्यू किस तरीके से हम इसका मतलब टॉर्क्यू को किस तरीके से बता देंगे किस किस में, एक तो इलेक्ट्रिक डायपोल और हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नॉर्मली हमारा जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो टॉर्क हमारा हेडिंग से ही बन रहा है कि टॉर्क इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डायपोल हमारा पी से डिनोट होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा। अब हम इस पे बात करेंगे तो इसके लिए पहले थ्योरी इसकी डेफिनेशन। तो द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट, जब ये दोनों एक साथ एक्ट करते हैं तो अपोजिट टू ईच अदर एंड hence net force acting on the dipole due to external uniform field is 0। जो इसके अंदर एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है? 0। सो देयर इज नो ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द डायपोल। तो हम बात करेंगे इसके अंदर जो मैंने बात की है द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एक्ट अपोजिट। जो हमारा मैग्नीट्यूड है किसका? इलेक्ट्रिक डायपोल का और इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या होता है? वो एक्ट करता है। तो एक्ट किस तरीके से करता है? अपोजिट टू ईच अदर एंड द फोर्स एक्ट ऑन द डायपोल ड्यू टू एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड। जो इनकी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड होती है वो क्या निकल आती है? 0। तो टॉर्क्यू जो होता है उसकी जो हम बात करेंगे तो टॉर्क की बात मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब हम नॉर्मली एक्सप्लेन करता हूँ इसको मैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा रोटेट मोशन करता है इस तरीके से रोटेट मोशन करने के साथ साथ वो आगे की तरह मतलब आगे डिस्टेंस कवर्ड करता है। इस तरीके से रोटेट कर रहा है और आगे डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है। तो इसी तरह यहाँ पर भी बात होगी। तो यहाँ पर जो इस तरीके से रोटेट होगा वो कब होगा? जब दोनों साइड हमारे अपोजिट चार्जेस होंगे। तो अपोजिट चार्जेस होंगे तो कहने का मतलब है जब ये वाला मान लो मैं यहाँ पॉजिटिव है, ये वाला मेरा निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव और निगेटिव जो आपस में, पॉजिटिव क्या ऊपर की तरफ, निगेटिव नीचे की तरफ, इस पर फोर्स लगाएगा तो ये इस तरीके से रोटेट होना शुरू हो जाएगा। बनाकर दिखाऊंगा। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी ये है, ठीक है। इसमें मैंने कह दिया यहाँ पर कोई मेरा एक चार्ज है, ये यहाँ पर मैंने ये कहा ये -q चार्ज मेरा यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कोई एक चार्ज एनी पॉइंट पर यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है, ये q, ठीक है। तो अब यहाँ से ये और ये दोनों, ये हमारा क्या बन जाएगा? एक इलेक्ट्रिक डायपोल बन जाएगा। तो इसकी लेंथ हमारी कितनी होती है? 2l। इसने एक एंगल बनाया तो यहाँ पर थीटा। इसे मैथमेटिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा एक। यहाँ पर परपेंडिकुलर लेने के बाद यहाँ पर क्या है? ये चार्ज इंटेंसिटी, एक चार्ज इंटेंसिटी ये हो गई और एक ये हो गई और एक चार्ज इंटेंसिटी हमारी ये हो गई, ठीक है। और ये हमारी मूव हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जब हमारी बात आएगी तो इसके अंदर एक चीज़ हमारे कपल, तो इसके लिए हम थोड़ी कपल की बात करते हैं। हाउ
however the forces are along different line of action and constitution एक कपल। तो ये हमारी कपल की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। ठीक है, इसके बाद अब तो हमारा टॉर्क्यू का पता चल गया। तो टॉर्क्यू हमारा क्या होता है? टॉर्क्यू होता है टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क होता है हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम बात करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स तो हो जाएगा हमारा कितना? तो टॉर्क इज इक्वल टू, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है क्यू ई। अब यहाँ बात करेंगे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेंगे तो इसको मैं सॉल्व करके ही आप लोगों को बता देता हूँ। हम पहले इसमें बात करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है चार्ज इनटू इंटेंसिटी। ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स की हो गई। अब मुझे निकालनी है परपेंडिकुलर, ये वाली डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर हम निकालना है, लेकिन इसमें क्या हाइपोटेनस दे रखा है और एंगल दे रखा है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, जब मैं बात करूँगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमारे पास होगी वो होगी कितनी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास जो होगी वो होगी यहाँ पर। तो डिस्टेंस के बाद हमारे पास एंगल इंटू कितना? हाइपोटेनस। तो यहाँ पर आ जाएगा 2L साइन थीटा। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरीके से होगा, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस यहाँ जाएगा तो परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2L साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर ये बात हुई है। अब इस वैल्यू को मैं टॉर्क में रखूँगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू कितना? क्यू ई इंटू 2L साइन थीटा। अब यहाँ पर बात आई टॉर्क इज इक्वल टू, तो ये 2QL ई साइन थीटा। तो ये 2QL हमारा जो वैल्यू होती है वो होती है डाइपोल की। P इज इक्वल टू 2QL। तो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा PE साइन थीटा। ये हमारा टॉर्क का फॉर्मूला आ गया। इसके 3 केस होते हैं, तो मैं तीनों केस बता। जैसे ये डाइपोल, ये इंटेंसिटी, यहाँ पर एंगल हो गया थीटा। यहाँ पर इस तरीके से मैंने टॉर्क को, तो इसकी डायग्राम के अकॉर्डिंग इसके केस होंगे 3। फर्स्ट केस नंबर फर्स्ट, इसमें अगर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 0, तो देन T इज इक्वल टू 0। केस सेकेंड, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो देन T इज इक्वल टू PE। केस थर्ड अगर हमारा होगा थीटा इज इक्वल टू 180, पहला 0, दूसरा 90, तीसरा होगा 180, तो देन T इज इक्वल टू 0। ये तीनों केस हमारे इसमें फॉलो होंगे। ओके स्टूडेंट।